वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे साल 2025 की। 2025 की विदाई में महज कुछ दिन बाकी हैं। एक ऐसा साल जिसने दुनिया को तकनीक, राजनीति, पर्यावरण के मोर्चे पर कई बड़े सबक दिए। लेकिन अब नजरें टिकी है 2026 पर। क्या नया लेकर आएगा ये आने वाला साल, और क्यों एक बार फिर से ये चर्चा में है? फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस, कुछ ही दिनों में नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है, आने वाला साल क्या कुछ नया लेकर आने वाला है? दुनिया पहले से ही युद्ध, महंगाई और आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, और इसी बीच फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां एक बार फिर से चर्चा में है। क्या है चर्चा, मैं आपको बताती हूँ। 2026 को लेकर नॉस्ट्रेडेमस की जो बड़ी भविष्यवाणी है वो बहुत चौंकाने वाली है। उनके अनुसार, दरअसल मैं आपको ये भी बताऊं कि उनके अभी तक जो, पहले ये समझ लीजिए, जो अभी तक उन्होंने भविष्यवाणियां की वो कितनी सच रही हैं। दरअसल फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत का जिक्र जो है वो इस दौरान किया गया था। इसके अलावा और भी कई बड़ी बातें इस दौरान यहाँ पर ज़रूर की गई है। लंदन की महाआग का भी जिक्र इस दौरान जो है वो किया गया था। उन्होंने कहा था कि लंदन की महा का हाल वैसा होगा। एडोल्फ हिटलर का उदय होने का भी जिक्र इस दौरान किया गया था और वो भी एक तरह से सच साबित हुई। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम 1945 में हुआ, इसकी भी पहले से भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई थी। फ्रेंच क्रांति 1789 में हुई, इसकी भी भविष्यवाणी एक तरह से पहले नॉस्ट्रेडेमस कर चुके थे। वहीं नेपोलियन का उदय होने का भी एक तरह से उनकी तरफ से बड़ी भविष्यवाणी की गई थी। वहीं मैं आपको ये भी बताऊं, कोविड-19 महामारी का जिक्र और भविष्यवाणी भी पहले ही नॉस्ट्रेडेमस कर चुके थे और हमने देखा कोविड-19 2020 में कैसे महामारी लेकर आया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की भी बात उनकी तरफ से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि दो देशों के बीच में बड़े युद्ध की तस्वीर होगी और उसमें रूस यूक्रेन ही था। 2022 से लेकर ये युद्ध आज तक जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के उदय की बात भी नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों में से एक है और 2024 के अमेरिकी चुनाव का जिक्र भी उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में से एक किया था। पोपल सक्सेशन का भी जिक्र एक तरह से उनकी तरफ से किया गया था। वहीं 2025 में उत्तराधिकार के तौर पर भी एक तरह से उसकी तरफ से उन पर पुष्टि की गई है। तो ये वो बड़ी एक तरह से भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आप ये समझिए कि एक रूप में एक तरह से की गई है। अब आप ये भी समझिए नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां किस तरह से बार बार चर्चा में नजर आती हैं। 2026 को लेकर उनकी बड़ी भविष्यवाणियां नजर आई हैं। मधुमक्खियों का बड़ा झुंड यानी कि ग्रेट स्वार्म ऑफ बीज, क्वाट्रिन में लिखा था द ग्रेट स्वार्म ऑफ बीज विल अराइज। इसे कुछ लोग ड्रोन हमले या मिसाइलों के झुंड या किसी बड़े हमले के रूप में देखते हैं। प्रतीकात्मक रूप से मधुमक्खियां शक्ति या साम्राज्य का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ इसे नेपोलियन जैसे प्रतीक से जोड़ते हैं तो कुछ आधुनिक युद्ध तकनीक से। एक महान व्यक्ति की अचानक मौत, दुनिया के इससे किसी बड़े नेता, राजा या सेलिब्रिटी की अचानक हत्या या मौत के तौर पर देखा गया, शायद हमले से कि उसके रूप में व्याख्या की गई। टिसिनो में खून की नदियां बहने की बात थी। स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में खून बहने की बात, इसे यूरोप में युद्ध या संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। नौसेना या समुद्री युद्ध, एक बड़ी नौसेना या समुद्री घटना साल 2026 में दुनिया को हिला सकती है। कोई बहुत बड़ा जहाज डूब सकता है या समुद्री युद्ध शुरू हो सकता है। हो सकता है किसी देश की गलत हरकत से समुद्री तनाव अचानक से बहुत बढ़ जाए और उसकी वजह से बड़े राष्ट्र आमने सामने आ जाए। नॉस्ट्रेडेमस की कविता के अंशों के अनुसार जिस दिन जहाज समुद्र में गिरेगा उस दिन महासागर की शक्ति से दुनिया की राजनीति बदल जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि 2026 के लिए आर्थिक संकट का भी बड़ा खतरा है। साल 2026 में विश्व के बड़े देशों जैसे अमेरिका या यूके, वहां पर आर्थिक संकट का सामना इन देशों को करना पड़ सकता है, जिसके कारण समाज में अशांति फैल सकती है, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है और इस बड़े संकट के कारण विश्व के कई बड़े नेताओं का पतन भी हो सकता है, उन्हें पतन का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे गंभीर बात, प्राकृतिक आपदा का जिक्र भी उनकी भविष्यवाणियों में माना जाता है। साल 2026 में भीषण गर्मी पड़ेगी, कई जगह सूखे में बदल सकती है, फिर अचानक इतनी भयंकर बारिश होगी कि कई जगहों पर बाढ़ आ जाएगी। साल 2026 को तबाही का साल भी नॉस्ट्रेडेमस ने कहा है, जिसमें अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक जल स्तर में वृद्धि, विनाशकारी बाढ़ आने या फिर पर्यावरण और लोगों को भारी नुकसान होने का जिक्र है। एक और बड़ी बात, 2026 एआई का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ेगा। अब
कई सलाह एक तरह से माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सलाहकार के तौर पर नजर नहीं आएगा, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में उभर सकता है। सरकारें या सिस्टम सभी निर्णय एआई के द्वारा चलेंगे। एआई भावनाओं के को पीछे रखकर सभी फैसला लेगा और मनुष्यों की जगह वो सत्ता चलाएगा। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगेंगे कि नियंत्रण इंसानों के हाथों में नहीं रहा। मंगल ग्रह का शासन और आग उठना, मंगल ग्रह का शासन और पूर्व से 3 आग उठना, यानी कि मास रूलिंग 3 फायर्स फ्रॉम ईस्ट, इससे युद्ध या जलवायु आपदा से जोड़ा जा रहा है। बड़ी चिंता की बात, परमाणु हमले का भी जिक्र इस भविष्यवाणी में है। मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमों के पतन की ओर इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि मंगल पर अंधेरा छा जाएगा, कोई बड़ा देश भी परमाणु हमले कर सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। 2026 यानी कि कहा जाए कि कई बड़ी भविष्यवाणियों के साथ नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में एक है। चलिए वर्ल्ड नाउ में अब बारी है आज के सवाल की। अब आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है कंबोडिया की राजधानी क्या है। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक है फोनोपेन और दूसरा है ताकेओ। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं शकुंतला देवी, जो कि यूपी गाजियाबाद की रहने वाली हैं। शकुंतला देवी जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।